बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू रिएक्शन चैनल। मैं हूँ देव आशीष और ये है उपवन। UPVAN है, UFVAN नहीं है, उपवन होता है। हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है कि एक लेडी है जिन्होंने आई थिंक इस्लाम कबूल किया, हिंदू से इस्लाम में रिवर्ट हुई थी। तो उनकी कुछ स्टोरी बता रहा है कि कैसे वो कन्वर्ट हुई और क्या उन्होंने डिफ़िकल्टीज फेस की रिवर्ट होने में, है ना। तो मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी क्या उनके साथ क्या उनके साथ बिहेव करती थी, कैसे बिहेव करती थी, वो पूरी स्टोरी बता रहे हैं ना। ऐसे ऐसा कुछ है इस वीडियो में। तो हमने वीडियो देखी नहीं है, अभी हम फ्रेश एकदम रिएक्ट करेंगे और हम सारे वीडियोस ऐसे ही रिएक्ट करते हैं बिना देखे। उसी का तो मतलब होता है रिएक्शन। हाँ, नेचुरल। पहले से देख लोगे तो फिर क्या नेचुरल रिएक्शन आएगा, दूसरा फिर फेक रिएक्शन आएगा ना। एक्टिंग तो नहीं हो सकती, एटलीस्ट हम दोनों तो नहीं कर सकते एक्टिंग। एक्टिंग के लिए फिर बॉलीवुड नहीं जाना है। बिल्कुल नहीं। चलो शुरू करते हैं। तो नवरात्रि का समय था, मैंने बहुत बड़ी संडासी ली एक। अच्छा। और उसे छिपा के अपने हाथ में रख के ले गई मैं मंदिर में। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर कोई नहीं होगा तब मैं अपनी गर्दन काट के अपनी गर्दन काट के मैं चढ़ाने वाली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाए हैं जिसे देख के यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या कोई महिला अपने पत्थरों के बने हुए भगवानों को खुश करने के लिए इस हद तक भी जा सकती है, और क्या कोई इतना बड़ा भी अंधभक्त हो सकता है कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे दे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हिंदुज़म के बारे में वो जानने को मिलेगा जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, और आप अपने मुसलमान होने पर गर्व करोगे कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें इतना खूबसूरत दीन दिया जिसमें कोई भेदभाव की जगह नहीं है, और हमें सिर्फ़ एक अल्लाह को खुश करना है, सिर्फ़ एक अल्लाह को राज़ी करके इस दुनिया से जाना है। दोस्तों, अब बात करें इस वीडियो की, तो आप इस वीडियो में जो महिला को देख रहे हैं ये पहले एक कट्टर ब्राह्मण हुआ करती थी, लेकिन इनको फिर समझ आ जाता है कि ये जिस धर्म को फॉलो कर रही हैं असल में ये कोई धर्म है ही नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ ब्राह्मणों के फ़ायदे के लिए इस धर्म को बनाया गया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं भैया पंडित घराने से हूँ और मेरे पापा हमारे जन्म से ही बहुत पूजा पाठ होता है, और इतना होता है कि हमारे घर में पूजा पाठ से इतना खाना आ जाता था पड़ोसी में से कि हम अब खाना भी नहीं बनाते थे। ब्राह्मण है आप? हाँ, ब्राह्मण फैमिली से। और जब त्योहार होते थे तो खाना बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कर्म कांड करने जाते होंगे? हाँ, कर्म कांड करने जाते थे और खाना हमारे घर इतना आता था कि हमारे पड़ोसी भी खाते थे। अच्छा। तो जैसे मैंने अपने पापा के घर में देखा पूजा पाठ होता है तो मैं भी उसी में ढल गई। उसमें ढलते ढलते मैं 12-13 साल की जब हुई ना, तो मेरी जो पूजा थी, पाठ थी, इतनी बढ़ गई भक्ति। मैंने सोचा अगर जितना मेरे पापा करते हैं मैं उससे ज़्यादा करूँगी। मुझे संसार से ऐसा हो गया था कि संसार अच्छा नहीं, अब प्रभु ही सब कुछ है। तो नवरात्रे होते वो पूरे रखती, कभी लोम के जोड़े से रखती, हफ्ते में 4 व्रत रखती, और 4 व्रत रखने के बाद भी मेरे भैया पंडित थे, कह रहे थे तेरे ऊपर शुक्र भारी, शनिचर भारी, बृहस्पति भारी। मैंने ठीक है, सब करती। ज्योतिष भी करते थे? हाँ, ज्योतिष विद्या भी थे वो, सबके घर जाते थे। उसके बाद मैंने क्या करा, काफ़ी समय के बाद अपने घर में कुंड बना लिया एक, मैं उसी में ही हवन करती थी। नहीं, उन्हें कैसे पता चला कि ये सारी चीज़ें आप पर भारी है? पंडित थे ना, वो खुद ही बताते थे, क्या औरों को ही बताते, तेरे पर शुक्र है, तेरे पर शनिवार है। नहीं, मतलब आपके जीवन में कष्ट चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए कि अपने आप से ही बोल दिया? नहीं, थोड़ा था मेरे जीवन में। अच्छा, ठीक है। परेशानी थी मेरे जीवन में, तब वो बताते थे कि ऐसा ऐसा कर लेना। नहीं, ठीक है। मैंने घर में एक हवन बनाया और उसमें ही हवन जो भी होता था, हवन सामग्री छोड़ दी थी उसमें। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, तो मैंने सोचा कि मैं मंदिर में जाके
मैंने देखा टीवी में देखा कि गर्दन काट के चढ़ा देते हैं तो परमेश्वर खुश हो जाते हैं। अच्छा, तो मैंने सोचा मतलब वो ईश्वर खुश हो जाते हैं जिनकी आप उपासना करते हैं। हाँ उपासना करते हैं। तो नवरात्रि का समय था, मैंने बहुत बड़ी संडासी ली एक अच्छा, और उसे छिपा के अपने साथ में रख के ले गई मैं मंदिर में। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर कोई नहीं होगा तब मैं अपनी गर्दन काट के अपनी चढ़ाऊंगी। गर्दन काट के आप चढ़ाने वाले? हाँ अपनी अपनी गर्दन काट के मैं चढ़ाने वाली थी। चढ़ाने वाली सारा दिन वहीं बैठी रही कि ये सब हटे, क्योंकि ऐसे गर्दन काट के चढ़ाना आत्महत्या है ना, ये भी अच्छा, पता था वेट कर रही थी आत्महत्या है। सब जाए पर फिर मैं सोचती हूँ काटूंगा प्रभु नहीं, को आप खुश हासिल करूँ। क्या करना चाहते थे वो गर्दन काट के अपनी चढ़ाने? हासिल में ये करना चाहती प्रभु खुश हो, मेरे से बातें करें। कौन सा प्रभु? काली थी, काली माता को खुश करना चाहते थे खुश आप? करना चाहती थी मैं अच्छा, कि ये खुश हो जाएं और मुझे कुछ दें अपनी तरफ जब से। गर्दन ही कट गई तो मिल के क्या फायदा आपको कुछ? ये मैंने देखा था ना अक्सर के टीवी में देखा था, जुड़ जाती है अच्छा, मेरी, गर्दन वापस जुड़ जाती है ये? वापस जुड़ जाती है। मेरी सोच देख के ऐसी हो गई कि जैसे दिल्ली में एक ऐसा केस हुआ था, वहाँ पर एक पूरी फैमिली इसी देवताओं को खुश करने के लिए पूरी की पूरी फैमिली ने खुदकुशी कर ली थी, फांसी लगा कर। बहुत केस हाँ, फेमस हुआ था दिल्ली में तो भैया जी मैं 2 दिन हुआ गई। था। सच में 2 दिन जाने के बाद वहाँ 10-12 भीड़ लोग कम मर नहीं गए। हुई। फिर मेरा माइंड बदल गया, मैं फिर गई नहीं, मैं 2 दिन से भीड़, अब मैंने नहीं जाना वहाँ पर। मेरी सोच बदल गई। सोच बदलने के बाद काफ़ी समय के बाद मेरी शादी हो जाती है। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा करा। अच्छा, हनुमान चालीसा करा, नीचे लेटना, उबला हुआ खाना खाना, किसी के घर नहीं जाना। और उससे पहले मैं मेहंदीपुर होके आई। मेहंदीपुर में जैसे मैंने मंदिर में एंट्री करी, 2 बंदर मेरे यहाँ बैठ गए, अच्छा, बड़े तकड़े तगड़े। तो जो मेरे साथ में गए वो खुश हो गए, कह रहे हनुमान जी तुम्हारे ऊपर आके बैठ गए। मैंने ऐसा भी क्या कि हनुमान जी मेरे ऊपर आके बैठ गए? ये भी अच्छी खुशखबरी की बात है। उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद 40 दिन के बाद मैंने हनुमान चालीसा करने के बाद मेरे 8-10 बोतलें लगी। क्या? वो कमजोरी ग्लूकोज की? ग्लूकोज की वीकनेस इतनी कमजोरी हो गई। मैंने सोचा ये तो बड़ी बेकार बात है, एक तो मैं इन्हें मनाने में लग रही नहीं, हूँ। मतलब आपने उपवास किए थे? हाँ उपवास 40 दिन के? 40 दिन उपवास किए, उन्हें मनाने के लिए, खुद प्रसन्न करने के लिए मैंने किया। उसके बाद मेरे ही 8-10 बोतलें लगी और खुद ही बीमार वो हो मैं बिल्कुल अब यहाँ खाट पर से मैं एक लगी। बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं प्रभु पर नया विश्वास किया था, मैंने नया विश्वासी था मैं, तब मुझे पता चला उपवास के बारे में। और मैंने दिन रात के 11 उपवास रखे थे। रात को खाना नहीं खाना, दिन को भी नहीं खाना, रात को भी नहीं खाना, दिन रात के 11 उपवास रखे थे। और उपवासों के साथ ही साथ मैं काम पर भी जाता था, घर भी आता था, और एक पैसे की कमजोरी मेरे ऊपर नहीं आई। ये परमेश्वर की सामर्थ है ना। लेकिन आपको वो सामर्थ नहीं मिली जब आपने हनुमान के लिए उपवास किया। हनुमान के लिए। उसके बाद शादी होने के बाद मैंने सोचा ये ऐसे खुश नहीं होंगे। दीपक में जोत रख के जलाते हैं तो मैं अपने हाथ पे जलाती हूँ। अच्छा, हाँ, मेरा हाथ जलता था, मैं कि जलने दो, खुश हो, ये खुश हो किसी तरह से। मैं तस्वीर को लेकर रोती थी, तस्वीर को लेकर रोती थी, सारी तस्वीर धुल जाती थी, ना तो आवाज़ आती थी उसमें से। देखने में तो बहुत सुंदर लगती थी, तो उसकी आँख भी है, नाक भी है, मैं कि कुछ तो बोलेगी, कुछ तो कुछ देगी। बड़ी भूख थी मेरे अंदर से, मैं प्रभु मिले, मुझे आवाज़ आए। अब ईश्वर है, हम हैं तो ईश्वर भी होगा, है। ढूंढते 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 कुछ हासिल नहीं है। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा जो मुझे ना इन्फेक्शन हो गया, मेरे बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया अचानक से। मुझे वीकनेस आने लगी, वीकनेस आने इस टाइम लगी। तक आपकी एज कितनी थी? मेरी एज थी कम से कम 20 साल, 18-20 साल, 16 साल की तो मेरी शादी हो गई थी। युवावस्था। अच्छा, 16 साल की मेरे पापा ने शादी कर दी थी। अच्छा, 16 साल के बाद, में शादी? 6-7 साल के बाद ये सब काम करने के बाद ये मुझे परेशानी हो गई। भक्ति करने के बाद। भक्ति करने के बाद इतनी भक्ति करी, मेरी भक्ति को देख के पापा कहते थे इसे ना वाइट कपड़े पहनाओ और मंदिर में बिठाओ। अच्छा, मैं मंदिर धो के आती थी सुबह 4 बजे, जाती अंधेरे अंधेरे, मंदिर धोया वहाँ पे और आ जाती थी। अब चला पापा को पता, पापा बोले ऐसे करो, इसे वहीं बिठाओ कपड़े वाइट पहना के। ये तो हमसे भी आगे निकल गई। तो मैं मंदिर धोने गई एक दिन ना, तो एक इतना बड़ा सांप ऊपर से नीचे गिरा। तो असली मतलब सांप? हाँ, असली सांप में दिलेर भी बहुत थी। अच्छा, मैंने ना उसे वो मूर्ति के पीछे चला गया। मैंने सोचा मूर्ति हटा के देखो है क्या यहाँ वाकई में। तो वो कह रहे अरे तुझे शंकर भगवान के दर्शन हो गए, सांप गिर गया तो बनने से हनुमान और सांप में शंकर भगवान। तो मैं पता नहीं मूर्ति हटा के देखा मैंने, मैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। डरती नहीं थी मैं शुरू से। और हमारे घर में मेरी जो भाभी की बहन थी, उनके ऊपर जिन्न आता था।
अच्छा। जिन आता था तो मैं ना उन्हें पकड़ के, मैं कहाँ गुजर जाती, छोड़ती नहीं थी, पूरी ताकत लगाता था जिन, मैं भी उसे छोड़ती नहीं, मैं भी जिद्दी थी मैं कि तू इसे लेके नहीं जा सकता, जबकि मैं प्रभु को नहीं जानती थी, फिर भी इतनी वो रखती थी, मैं ले नहीं जा, कोई नहीं सोता था, डर के मारी भी नहीं, भाभी भी नहीं सोती थी, मैं सूंगी, देख मतलब इसे कैसे परेशान करेगा ये। उसके बाद जब शादी होने के बाद मेरे गर्भ से में घाव हो गए, धीरे 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 मैं पतंजलि से दवाई लाई, वहाँ हमारे बिजनौर के साइड में भंडावर है, वहाँ से दवाई ली, गांव की दवाई ली, पतंजलि से दवाई लाई, काशीपुर से दवाई ली, बिजनौर से दवाई ली, सब जगह से दवाई खाई मैंने, पर डॉक्टर ने ये कहा था कि ये आप कंटिन्यू दवाई तो खाते रहोगे पर आप ठीक नहीं हो। अच्छा। हाँ, और आप, मेरा ब्लड बनना बंद हो गया। अच्छा। और मुझे इतनी सारी बीमारी लग गई थी, इतनी बीमारी लग गई थी कि मैं सूख गई थी सारी। अच्छा। डॉक्टर कहता था किस किस चीज़ की दवाई दे मैं हम तुम्हें, अब डॉक्टर गोली तो दे सकता है ना, इस हम बता रहे हैं इसकी ये गोली, इसकी ये गोली, इतना बड़ा बैग मेरा पूरा फुल दवाइयों से। एक एक घंटे के बाद दुनिया खाती थी खाना, मैं खाती थी दवाई, और मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझसे चलना भारी हो गया। इन सारी दवाई खा खा के, और मेरे बच्चे छोटे थे, मुझसे 5 मिनट नहीं बैठा जाता था कि मैं अपने बच्चों को खाना बना के भी खिला दूँ। मैं अंदर से रोती थी, मैं कि बताओ मेरे बच्चे छोटे कौन करके खिला देंगे। ऐसे चलता रहा, और जब डॉक्टर ने कहा कि अगर हम आपका ऑपरेशन भी करेंगे ना तो पहले आपके ब्लड चढ़ेगा और उसके बाद ऑपरेशन होगा, उसकी भी हम गारंटी नहीं लेंगे। तो मुझे मुल्ले के पास लेके गए, पंडित और भी हमसे बड़े पंडित थे उनके पास लेके गए, यहाँ चैती के लिए प्रसाद बोल दिया, जहार दीवान का प्रसाद बोल दिया, नहीं जितने भी मुल्ला मौलवी पंडित जितने भगवान थे सबके पास लेके गए। ऐसा कोई नहीं छोड़ा जहाँ लेके नहीं गए, पर उधर से मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, मेरी सेहत और ज़्यादा और डाउन। मैंने इतनी भक्ति करी, श्रद्धा से करी, ईश्वर होगा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि गर्दन भी काटने को तैयार, हाथ पे बत्ती भी जलाने को तैयार, हाथ जल रहा, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोल दिया बच्चों के पापा से, मेरे पापा के घर छोड़ दिया, क्योंकि मैं बेड पर रहती थी हर समय, दीवारों को पकड़ के मैं वॉशरूम जाती थी, ये कंडीशन हो गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था ये कुछ समय के मेहमान हैं, तुम्हें इन्हें खिला दो पिला दो जो भी करना तुम्हें, क्योंकि मैंने सोचा ये पैसे लेके ऑपरेशन कर रहे हैं फिर भी ये गारंटी नहीं ले रहे, तो इससे अच्छा तो मैं दवाई खाते खाते मर जाऊँ। हैं, हमारे पास इतना बजट ही नहीं रहता कि हम 70-80 हज़ार जमा करते वहाँ पे, और ब्लड के लिए अलग जमा करते, 2-3 बोतलें ब्लड चढ़ता, उसके बाद मेरा कहीं ऑपरेशन होता, उसके बाद भी गारंटी नहीं, मना कर दी उन लोगों ने। मैंने कहा हमें नहीं करवाना, मुझे घर ले जाओ। घर ले जाने के बाद मैं पड़ी रहती थी, मेरी मम्मी नहीं थी, पापा थे, भाभी भैया किसी का कोई ध्यान नहीं रखता। ये होता है ना भैया कि जब हम बीमार होते ना, कोई कहेगा जब भंगी के घर का भी खा लेगा बंदा, मरता क्या ना करता, कर लेगा है। और वैसे अगर हम ठीक हैं तो उसका घमंड ऊपर आसमान की तरह रहता है, क्योंकि हमारे पापा के आगे ना ये छोटी जाति वाले खड़े रहते थे। हाँ, हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। मैं सोचती थी बताओ इन्हें क्या सजा मिल रही है, ये क्यों खड़े हैं। अब देखो, अब आपको क्या लगता है कि आप उस वक्त जिनकी उपासना करते थे वो क्या थे, जिनकी आप उपासना कर रहे थे वो क्या थे? वो तो मुर्दा थे, उनमें तो सांस ही नहीं थी, आंखें थी देख नहीं सकते थे, मुंह था बोल नहीं सकते थे, कान तो सुन नहीं सकते, पैर थे चल नहीं सकते, हम ही उठा के रखते थे उन्हें, तो उठा के धो रख दो उन्हीं के वहीं पे। वो तो उनकी हालत तो ये थी, और अब भी वही हालत है, उठा के ले जाते हैं हम लोग उन्हें। इंसानों के परमेश्वर ने जो सृष्टि करता है, परमेश्वर है ना, उसने हम इंसानों को बनाया, और हम अपने हाथों से उस ईश्वर को बनाते हैं, अपने हाथों से बना के कहते हैं कि जी ये ईश्वर है। मैं ना अगरबत्तियाँ राख हो गई, गॉड तो फिर भी दिखे नहीं। ये जैसे ही टॉपिक है कि मूर्तियों पे पूजा करना, कि वो एक्चुअली शायद वो सही बोल रही कि इतना ब्रेन वॉश है, इतनी चीज़ें लोगों को बताई जाती है कि आपको ये करना है, ये हो जाएगा, आपको वो करना है, वो हो जाएगा। मतलब अगर आप एक इंस्टाग्राम ऐप ओपन करोगे, आपको कंटिन्यूसली आपको ये दिखेगा,
अब ये करोगे तो आपको ये हो जाएगा, आपका शनि है, आपका शुक्र भारी है, आपका ये भारी है। तो वो पूछता रहा सवाल कि तुम्हारे जो जीवन में परेशानी थी वो तुम्हें वो कैसे बताते थे? तो बोले मेरे भाई पंडित थे। तो बोले कुछ परेशानी थी? हाँ, एस्ट्रोलॉजर थे। तो वो ये कह रही थी कि कुछ परेशानी मुझे थी। वो तो सबके जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां होती है, लेकिन बाकी की बना के बोली जाती थी। यस, तो ये एक्चुअली सब कुछ मेनली एक बिजनेस बनाया जाता है, बिजनेस क्रिएट होता है कि अगर आप एक मंदिर में जाओ उससे पहले आपको नारियल, आपको चुन्नी, आपको अगरबत्ती, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको थाली भर के दिए जाते हैं, उसके पैसे देने पड़ते हैं। और फिर ये बोला जाता है आप अंदर जाओ तो आप ये दोगे तो आपको भगवान प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। हाँ, और वहीं पे चप्पल भी चोरी हो जाती है। और वहाँ चप्पल भी चोरी हो जाती है। और ये सब चीज़ों को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अगेंस्ट हूँ या हम अगेंस्ट है किसी चीज़ का। ठीक है, आपको बिजनेस चलाना है चलाओ, पर जहाँ वहाँ पे ना एक फेक चीज़ बनाई जाती है कि भगवान के वहाँ जाओ तो आपकी ये वाली परेशानी दूर हो जाएगी, ये वाले भगवान के हो आपकी ये वाली परेशानी दूर हो जाएगी। तो सबका अलग अलग सिस्टम है, सब अलग अलग भगवान का अलग अलग सिस्टम बनाया जाता है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, सबका अलग एक मेनू क्रिएट किया जाता है कि आपको ये सारी टू डू लिस्ट टिक करनी होती है कि आपको ये करना होता है, आपको ये करना हो। तो अगर ये सारी चीज़ें करनी है तो इंसान जिएगा कैसे? अब कुरान में ये लिखा है कि तकलीफें भी आनी है, को मौत भी आनी है, हर एक चीज़ है। तो आपको पल बोलते हैं ना, हर एक सेकंड आपके लिए लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ों का आना नेचुरल है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपका राहु केतु, आपका ये वो, तो ये सब चीज़ों पे विश्वास ना करके आप अल्लाह पे विश्वास करो। और कहते हैं कि आपके जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही है तो वो अल्लाह आपका सब्र देख रहा है कि आपके अंदर सब्र कितना है। तो हर बुरा समय बुरा नहीं रहता और हर अच्छा हमेशा अच्छा नहीं रहता। आप हर रोज़ हलवा पूरी खा नहीं सकते, आप हर रोज़ करेला नहीं खा सकते, तो कड़वा नहीं खा सकते आप हर रोज़, या हर रोज़ आप मीठा नहीं खा सकते। तो ये जीवन की परिस्थितियाँ ऊपर नीचे चलती रहती है और सब कुछ लिखा गया है, अल्लाह के हाथ में है। आपकी खुशी, आपका गम और आपके कर्मों के ऊपर भी होता है कि आप कैसे कर्म करते हो, उसके ऊपर होता है। क्योंकि बोलते हैं ना, अगर अच्छे कर्म है और लिखा है आपका, मतलब लिखा है कि आप इतने साल जियोगे और 10 साल बढ़ गए, तो वो लिखा हुआ है। हाँ, वो लिखा हुआ है, वो भी चीज़ें लिखी हुई है। तो मैं सिंपल एक चीज़ बोलता हूँ कि आप अपने अच्छे कर्म करते रहिए, आप अल्लाह की राह पे चलिए, आपको जो भी परेशानी है आपको स्ट्रेंथ मिलती रहेगी, है ना। और वो ये कह रही थी इस वीडियो में कि वो मूर्ति जिसकी नाक है, जिसका मुंह है, वो बोल नहीं सकती, जिनके कान हैं वो सुन नहीं सकते, जिनकी आंखें हैं वो देख नहीं सकते, और उन्हें हम ही उठा के रख रहे हैं धोके, और हम रख रहे हैं तो वो रखे जा रहे हैं, मतलब आप उनको पूछ रहे हो। तो इस चीज के ऊपर ये पूरी वीडियो बनाई थी। मेरा एक ही सवाल है कि पहले ये कास्टिज्म क्यों होता है कि हाँ ब्राह्मण बड़े हैं और वो दूसरा छोटे हैं, वो हाथ जोड़ के, तो वो भगवान थोड़ी हुए या फिर वो उनके लिए अल्लाह थोड़ी है। हाँ, कि वो उसको हाथ जोड़ के रखेगा। वो चीज़ें मुझे गलत लगती है और ये चीज़ें एक्चुअली बनाई गई है। तो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया हुआ है, पॉलिटिक्स है, क्या है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो बस ये सारी चीज़ों का मुझे क्वेश्चन है। तो और ये बोल रही थी वो कि कभी फेस्टिवल होते थे ना, तो इतना खाना आता था घर में कि वो भी खाना ही नहीं बनता था घर में, और आजू बाजू के लोग, आस पड़ोस के लोग भी वो खाना खा लेते थे जो चढ़ाते थे ना लोग आके मंदिरों में। तो ये चीज़ भी बता रही थी वो। तो बहुत सारी चीज़ें बताई। वो ये कह रही थी कि हाथ पे मतलब दिया जला के उसकी स्किन भी जल रही है कि भगवान प्रसन्न होंगे, आएंगे, हाँ आएंगे और मुझसे बात करेंगे, तो कभी हुआ नहीं। तो ये दुख जाहिर कर रही थी कि ये चीज़ से क्यों नहीं हुई, इतना दुख सहन करने के बाद। इस चीज़ का एक ही मतलब है कि ये बहुत लोगों की स्टोरीज है, ये हम देखते हैं, हम फील करते हैं कि ये कौन सी राह पे चल रहे हैं और कहाँ जाके रुकेंगे। हाँ, वो समझ में नहीं आता कि
लाइफ इज़ टू एन्जॉय, लाइफ इज़ नॉट टू डू ऑल दिस थिंग्स, कि जहाँ पे कोई डायरेक्शन ही नहीं है कि आप ये करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो वो मिलेगा। वो लिखा हुआ है, ठीक है, आपको अल्लाह पे छोड़ना है और बस आप अपना कर्म करते रहिए, आपको आपकी लाइफ अच्छे से निकलेगी। सिर्फ यही जन्म नहीं, अगले जन्म मरने के बाद भी आपको जन्नत नसीब होगी, ये सोच के आपको चलना है। तो ये, हाँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो इन्होंने सारी अपना स्ट्रगल दिखाया, तो अपनी हेल्थ इश्यूज भी खराब हुई, तो उन्होंने बोला कि इतनी पूजा करने के बाद भी उनके ना फैमिली मेम्बर्स को उनको हेल्प करते थे बीमार होने के बाद। तो सुबह 4 बजे मंदिर साफ करती थी। तो नहीं, इस चीज़ से ये समझ में आता है कि आप इंसान अगर बीमार होता है ना तो कोई साथ नहीं देता है, यही बात है। सही बात है। तो इससे एक चीज़ सबक मिलता है कि ये सब चीज़ें ना करें, अंधविश्वास में ना पड़े, इन बाबा ढोंगी बाबाओं के चक्करों में ना पड़े और लाइनें वहाँ पे लगाए नहीं। अपना मैंने कुछ वीडियो देखी थी कुछ बाबाओं की कि बहुत सारे अपन ऐसे पूरा पहाड़ भर गया, इतने सारे नारियल, और मैं वो सोच रहा था इतने सारे नारियल पहाड़ भर गया। हाँ, एक वीडियो छोटी सी मैंने क्लिप देखी थी इंस्टाग्राम पे। और वो तुम क्या बोल रहे थे वीडियो में कि दिल्ली में एक फैमिली थी, वो हाँ प्रसन्न करने के लिए, हाँ, कि कुर्बानी हम दे देंगे तो हमें, मतलब कि हमें वापस जगा देंगे। अच्छा, ये हाँ, वापस जिंदा कर देंगे। हाँ, ऐसे लिख के गए शायद कुछ, मुंडी काट के वापस मुंडी लग नहीं, जाएगी। सबको जहर दे दिया था, कुछ ओह। 15 लोग थे, सब एक साथ मर गए, सबको जहर दे दिया, खुद भी जहर ले लिया। ऐसी पता नहीं कौन से बाबा है, कौन से निकलते हैं और क्या इनको कुर्बानी का इनको नशा चढ़ा है, खुद ड्रग्स पे होते हैं और दूसरों को ऐसी सब बातें बोल के वो सच मान लेते हैं और वो पागल हो जाते हैं। हाँ, ऐसा करने से हम वापस जिंदा हो जाएंगे अपन, ये कहानी थी। तो इतने, और वो भी पढ़े लिखे लोग ये सब चीजें कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। तो ये काफी चल रहा है, शायद कब रुकेगा वो तो हमें नहीं पता, पर हमारी वीडियो से अगर आपको कुछ भी समझ में आए कि आप कुछ सीखें और ये सब पाखंड में विश्वास ना रखें। हम भी यंग है तो हम भी ये सब चीज़ों में टाइम पास नहीं करते, तो यही हम आपको सिखाते कि ना करें सब और बेहतर जिंदगी जिए जिए। जो अल्लाह ने आपको दी है, तोहफे के। There is only one God, that is Allah। तो आप कुरान को पढ़े और काफ़ी मैं तो बोल रहा हूँ सारी बाइबल है, भगवत गीता है, सारे वेदास है, सब पढ़े और कुरान पढ़े तो आपको रियलिटी समझ में आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा रिएक्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चले आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शुक्रान।